हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबलाइन मेट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो ये प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, हम डेफिनेशन की बात करें तो ये इसकी डेफिनेशन है कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है। ठीक है, यानी जब किसी भी चीज पर प्रकाश की किरणें पड़ती है, जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है, ठीक है, जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ेगी, इससे पड़ने के बाद टकराने के बाद हमारी ये आंखों तक जब पहुंचेगा, ठीक है, ये हमारी आंख है मान लीजिए, ठीक है, तो जब हमारी आंखों तक जब ये पहुंचेगा तो इसी रिफ्लेक्शन की वजह से हमें ये वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन भी होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने परावर्तन के बारे में समझेंगे, परावर्तन होता कैसे है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, और आंखों तक जब हमारी पहुंचती हैं तो वो वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से जब टकराती है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, जिस माध्यम से वो आती है। तो प्रकाश की यह जो घटना कहलाती है वो कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन होती है हमारी, तो ये प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन है यानी परिभाषा है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक इंसिडेंट रे है, आपतित किरण जिसे हम बोलते हैं, प्रकाश की किरण आ रही है और ये परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, चिकना है, ठीक है, इसकी जो सतह है कैसी, एकदम प्लेन है, ठीक है, एकदम समतल है। तो जब प्रकाश की किरण इस पर पड़ी, इस पर पड़ने के बाद ये इसी माध्यम में लौट गई। ठीक है, इसी माध्यम में लौट गई। तो ये जो उसी माध्यम में लौटने वाली जो किरण होती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। जो किरण आती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, और टकराने के बाद जो उसी माध्यम में जो लौट जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण यहां से टकराने के बाद ये उसी माध्यम में वापस हो गई। तो प्रकाश की ये जो घटना होती है वो कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ पॉइंट होते हैं। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण या इंसिडेंट रे। जाने वाली जो किरण है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टिव रे। अब इसके ऊपर ये डॉटेड लाइन आपको दिखाई पड़ी है, इसको बोलते हैं अभिलंब। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। और जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट होता है, ठीक है, जिस पॉइंट पर ये होता है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु या इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं हम। क्या कहते हैं? इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, तो इनके दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। अगर उन दोनों नियमों को फॉलो कर रहा है तब तो प्रकाश का परावर्तन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वो दो नियम कौन से? आइए समझते हैं। तो परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। देखो कैसे, ये आपतित किरण है आपकी, ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब कहां पर है? तीनों एक ही तल पे हैं। ठीक है, तो यानी हमारा पहला नियम फॉलो कर रहा है। दूसरा क्या कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अच्छा, आपतन कोण क्या होता है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। इसे हम डिनोट करते हैं आई से। किससे? आई से। आई मतलब इंसिडेंट एंगल बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है, तो इसलिए आई से डिनोट करते हैं। और फिर दूसरा क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है? अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य यानी बीच में बने हुए कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, आर मतलब रिफ्लेक्टिव एंगल बोलते हैं इसे इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव एंगल। ठीक, तो ये आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आई हमेशा आर के बराबर होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। ऐसा नहीं है कि ये 30 है और ये 40 है, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो वो परावर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों नियमों को फॉलो करना चाहिए प्रकाश के परावर्तन में। ठीक है, आई होप आपको प्रकाश का परावर्तन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, साइंस के मजेदार किस्से के साथ। थैंक यू।